नमस्कार दोस्तों, आप सबका द मिस्टेरोपीडिया स्टोरी में स्वागत है। आप सबने संदीप माहेश्वरी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये भारत के पहले ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर को क्रॉस किया था, और वो भी तब जब जियो लॉन्च भी नहीं हुआ था। और हाल ही में संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच एक कंट्रोवर्सी चल रही है। आप सब में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इन सब के बारे में क्यों बात करने लगा। तो आज की कहानी एक MLM फ्रॉड से जुड़ी है, जो भारत का सबसे बड़ा MLM फ्रॉड था। ये फ्रॉड 5,000 करोड़ से ज़्यादा का था। लेकिन पहले मैं शॉर्ट में आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी समझाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि MLM क्या होता है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि विवेक बिंद्रा तो बिजनेस की कोचिंग और मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, तो फिर इन्हें MLM से क्यों जोड़ा जा रहा है। सारी बातें जानेंगे आज के इस एपिसोड में। बट आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हुआ ये कि संदीप माहेश्वरी एक बिजनेस मास्टरी नाम से YouTube पर फ्री क्लास चला रहे हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने अपने साथ हुए एक फ्रॉड के बारे में बताया। अब उन बच्चों की क्लिप्स के साथ संदीप माहेश्वरी ने एक बिग स्कैम एक्सपोज नाम से वीडियो अपलोड किया। बट इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात ये थी कि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था। अगर ये वीडियो देखने के बाद विवेक बिंद्रा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता तो शायद लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट उनका रिएक्शन आना लाजमी था, क्योंकि जिन बच्चों की वो वीडियो थी वो विवेक बिंद्रा के ही स्टूडेंट्स थे। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने 1-2 और कम्युनिटी पोस्ट डाला, जिसमें बताया कि उन पे वीडियो हटाने का दबाव डाला जा रहा है। और फिर धीरे धीरे मामला संदीप वर्सेस स्कैम से हटके संदीप वर्सेस विवेक हो गया, और विवेक बिंद्रा ने भी एक वीडियो डाल के अपना पॉइंट रखना चाहा। बट मैंने जितना वीडियो में देखा उसमें वो किसी भी एलिगेशन का जवाब देने के बजाय बस ये बोलते दिखाई दिए कि उन्हें संदीप माहेश्वरी पॉडकास्ट के लिए बुलाए, वो वहीं सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। बट जवाब वो अपने चैनल से भी दे सकते थे। खैर, इसके बाद संदीप माहेश्वरी का एक और वीडियो आया, जिसमें उन्होंने विवेक बिंद्रा के वीडियो का जवाब दिया और स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से एक कैंपेन स्टार्ट किया, जो कुछ ही घंटों में हर सोशल साइट्स पे ट्रेंड करने लगा। साथ ही साथ उन्होंने उन स्टूडेंट्स जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनसे अपील की कि वो विवेक बिंद्रा के खिलाफ लीगल एक्शन लें। और फिर विवेक के खिलाफ पहला FIR हुआ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो FIR किसी फ्रॉड का नहीं बल्कि उनकी पत्नी के भाई यानी उनके साले द्वारा किया गया था, जिसमें बताया था कि विवेक ने उनकी बहन के साथ मारपीट की है। खैर, ये तो रही पूरी कंट्रोवर्सी की बात। ये कहाँ ख़त्म होगी और इसका क्या होगा मुझे नहीं आइडिया। अगर एलिगेशन साबित हो जाए तो विवेक को जेल भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज की कहानी सुन के आप भी समझ जाएंगे। और ये कहानी बस एक कहानी ही नहीं, बल्कि मेरे पास भी उस कंपनी के लोग आए थे मुझे अपना मेंबर बनाने के लिए। शायद आप भी अगर स्टूडेंट्स रहे हो तो आप तक भी वो कंपनी ज़रूर गई होगी। अगर आपने भी उसका नाम सुना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कंपनी का नाम था abs.com। ये एक MLM कंपनी थी। MLM का फुल फॉर्म होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें एक कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने एम्प्लॉय के जरिए दूसरे एम्प्लॉय को बेचती है, जिसे डायरेक्ट सेल कहा जाता है। MLM कार्यक्रमों में आमतौर पर एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने नीचे एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को शामिल करना होता है। एबीज कंपनी लोगों को सपने बेचती थी, बड़े बड़े सेमिनार्स कराती थी और हजारों लाखों लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उन्हें अपना शिकार बनाती थी। इस कंपनी को 2001 में पवन मल्हान और उनकी पत्नी अनीता मल्हान ने स्टार्ट किया था। शुरू में तो ये कंपनी लोगों को ट्रैवल पैकेज देती थी
और उनसे बोलती थी कि वो और लोगों को भी इससे जोड़ें और अपना प्रॉफिट ले जाएं। बट ये ट्रैवल पैकेज वाला प्लान फेल रहा क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए। इसके बाद उन्होंने ऐसे चीज़ पे टारगेट किया जो हर पेरेंट्स की मजबूरी और सपना दोनों होता है, और वो था बच्चों का एजुकेशन। अब ये लोग बच्चों को कंप्यूटर कोर्सेज बेचने लगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें बुरा क्या है, कोर्स ही तो बेच रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन कोर्सेज में बुरा क्या था। सबसे पहली बात ये थी कि जो कोर्सेज ये बेचते थे वो इतना लो क्वालिटी का था कि उससे बेहतर कोर्सेज यूट्यूब और गूगल पर फ्री में मिल जाते थे। उनका मेन फोकस सिखाने का था ही नहीं। कोर्सेज तो बस एक बहाना था ताकि इसे बिजनेस बनाया जा सके और बच्चों को अट्रैक्ट करके उनसे पैसे लिया जा सके। मेन तो वो सपने बेचते थे। ये उन बच्चों को टारगेट बनाते थे जो अभी अभी स्कूल से पास होकर कॉलेज में गए थे। उन बच्चों को ये बाइक्स, कार और लाखों का सपना दिखाते थे और उनसे बोलते थे कि वो भी और लोगों को इससे जोड़े, और वो एक पिरामिड स्कीम पे काम करते थे, जिसका मतलब होता है कि अपने नीचे 2 या 2 से अधिक लोगों को जोड़ना, और धीरे धीरे ये जुड़ते जुड़ते पिरामिड का शेप ले लेता है। इसमें ऊपर वाले तो अर्न कर लेते हैं बट नीचे वालों को उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। साथ ही साथ ऐसे स्कीम से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होती, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। बट कुछ लोग इसमें लूप होल ढूंढ के अब भी ये करते हैं। अब एबीज ने स्टार्टिंग में 7,000 लेके लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया और धीरे धीरे ये 16,800 तक पहुंच गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कंपनी ने 17 लाख डायरेक्ट सेलर बना लिए थे, यानी कि इनके पास 17 लाख नॉन सैलरीड एम्प्लॉय हो गए थे जो एक दूसरे को जोड़ने से बने थे। कंपैरिजन के लिए आप समझिए कि भारत की सबसे बड़ी सर्विस सेक्टर की कंपनी टीसीएस है, जिसमें 6 से 7 लाख एम्प्लॉय हैं। बट इस कंपनी के पास कुछ ही सालों में 17 लाख एम्प्लॉय हो गए थे। ये कंपनी इंडिया में मोस्टली यूपी, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद और बेंगलोर जैसे शहरों में फैली थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में था। अब साल आता है 2019 और मोहम्मद शाहरुख के द्वारा इस कंपनी पर फ्रॉड का केस रजिस्टर कराया जाता है और साथ में अलग अलग लोकेशंस पर 3 और कंप्लेंट्स फाइल होती हैं, जिसके बाद ये मुद्दा सुर्खियों में आ जाता है और ईडी जांच करने हैदराबाद के ऑफिस जाती है, जहां पता चलता है कि ये तो एक पिरामिड स्कीम चला रहे हैं जिसका मेन काम मनी सर्कुलेशन का है। ये सामने आते ही कंपनी का डायरेक्टर पवन मल्हान और उसके बेटे हितिक मल्हान को हिरासत में ले लिया जाता है और उनसे पूछताछ होने लगती है। पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने अब तक 17 लाख डायरेक्ट सेलर्स जोड़े हैं और ये पूरा फ्रॉड 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जिसके बाद से उन्हें जेल हो जाती है और इस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। अब आते हैं विवेक बिंद्रा पे। इन्हें एमएलएम के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? तो जितना अभी तक सामने आया है उसके अकॉर्डिंग ये बच्चों को गारंटी देते थे कि अगर उनसे सेल नहीं हुआ तो 100% मनी वापस कर देंगे। बट जब बच्चों को समझ नहीं आता था और वो अपने पैसे वापस लेने जाते थे तो वो उनसे बोलते थे कि वो ये कोर्स और 2 बच्चों को बेचें, उसके बाद ही पैसे वापस आएंगे। और कई बार सेल हो जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं आते थे। इस वजह से इसे एमएलएम फ्रॉड जैसा देखा जा रहा है। सबसे पहली बात तो गारंटी दे के पैसे वापस ना करना ही एक फ्रॉड है, और अगर सारे एलिगेशन साबित हो जाते हैं तो विवेक बिंद्रा के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।